Hi students, in previous video we are discussed the continuity, right? And आज हम लोग continuity के another जो भी example है वो देखेंगे. ओके तो आज हम देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 11. A function is defined as follows, right? A function is defined as follows. Fx is equal to 3 plus 2x when minus 3 by 2 less than or equal to x less than 0. Fx equal to 3 minus 2x when 0 less than equal to x less than 3 by 2. Fx equal to minus 3 minus 2x when x more than 3 by 2, right? Then prove that it is continuous at x is equal to 0 but discontinuous at x is equal to 3 by 2, right? हमें ये तीनों फंक्शन दिया हुआ है एंड हमें क्या प्रूव करना है कि वो कंटिन्यूस है x इज इक्वल टू 0 के आगे, बट डिसकंटिन्यूस कहाँ पे है? x इज इक्वल टू 3 by 2 पे, राइट? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? x इज इक्वल टू 0 के लिए प्रूव करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले एग्जाम्पल देखेंगे. सबसे पहले x इज इक्वल टू 0 के लिए लिखेंगे कि एट x इज इक्वल टू 0, राइट? तो सबसे पहले उसके लिए जो कंडीशन है वो देख लेंगे कि फर्स्ट क्या है, माइनस 3 by 2 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन 0. मतलब यहाँ पे 0 के लिए क्या दिया हुआ है? x लेस देन 0 लेस देन है, तो ये क्या हो जाएगी? राइट हैंड लिमिट. ओके, देन 0 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 3 by 2. ओके, यहाँ पे दिया हुआ है 0 लेस देन और इक्वल टू x. हमें अब तक जो भी x की कंडीशन मिलती थी वो क्या थी कि x लेस देन 0 या फिर x ग्रेटर देन 0, राइट? सबसे पहले वैल्यू क्या होती थी? x की, देन लेस देन या फिर मोर देन की कुछ भी साइन थी. तो यहाँ पे क्या है? सबसे पहले वैल्यू है, देन उसके बाद साइन के बाद x है, राइट? तो अगर हम इसे इस तरह यहाँ पे आप देखोगे तो x मैक्सिमम है 0 से, कि 0 लेस देन और इक्वल टू x, मतलब x की वैल्यू है 0 से मोर देन 0 है. तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम इसे कि x मोर देन 0, राइट? इस तरह हम लिख सकते हैं ना, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 यानी कि मोर देन 0. तो यहाँ पे क्या हो गई? ये ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो ये क्या होगा? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, तो ये हमारा फंक्शन हो जाएगा. देन ग्रेटर देन भी है, तो ये हमारी हो जाएगी, सॉरी ये लेफ्ट हैंड लिमिट होगी, हाँ लेफ्ट साइड लेस देन है, तो ये हमारी हो जाएगी राइट हैंड लिमिट, राइट? देन x मोर देन 3 by 2 है, तो इसका हम यूज नहीं करेंगे. ओके, ये किसके लिए हमने एट x इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पे एट x इज इक्वल टू 0 पे सबसे पहले सेंटर पे आएंगे, फंक्शन लिखेंगे, देन लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट. सबसे पहले फंक्शन यहाँ पे लिख देंगे x इज इक्वल टू 0, x लेस देन 0 एंड x ग्रेटर देन 0, राइट? अब क्या करेंगे? फंक्शन लिखेंगे. 0 का फंक्शन क्या है? x इज इक्वल टू 0 के लिए कि f ऑफ x इक्वल टू 3 माइनस 2x. लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन क्या होगा कि यहाँ पे ये हो जाएगा fx इज इक्वल टू 3 प्लस 2x. देन राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन होगा कि f ऑफ x इक्वल टू 3 माइनस 2x, राइट? तो ये हमारा फंक्शन हो गया.
अब सेंटर जहाँ पे फंक्शन है वहाँ जाएंगे। वहाँ पे क्या है, x इज इक्वल टू 0 के लिए कंटिन्यूस या डिसकंटिन्यूस डिस्कस करना है। तो x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो f ऑफ 0 इक्वल टू 3 माइनस 2 इंटू ब्रैकेट 0 इक्वल टू 3 माइनस 0 इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू हमें मिलेगी 3, राइट। फंक्शन की वैल्यू मिली। अब क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 3 प्लस 2x। यहाँ पे कोई भी फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है, तो x की वैल्यू पुट कर देंगे तो इक्वल टू 3 प्लस 2 इंटू ब्रैकेट 0 इक्वल टू 3 प्लस 0 इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 3, राइट। देन लेफ्ट हैंड लिमिट हमने फाइंड की, अब राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे कि लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 3 माइनस 2x, राइट। अब 3 माइनस 2x में x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो इक्वल टू 3 माइनस 2 इंटू ब्रैकेट 0, सो इक्वल टू 3 माइनस 0 इक्वल टू वैल्यू मिलेगी 3, राइट। सो सबसे पहले हमें फंक्शन फाइंड किया हमने, तो फंक्शंस की वैल्यू मिली 3। देन वैल्यू ऑफ लेफ्ट हैंड लिमिट इज ऑल्सो 3 एंड राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू 3। मतलब ये तीनों वैल्यू सेम है, वैल्यू ऑफ द फंक्शंस एंड वैल्यू ऑफ द लिमिट आर सेम, सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस, राइट। सो हम क्या लिखेंगे, द फंक्शन इज continuous at x is equal to 0, right? X is equal to 0 because f of 0 equal to right hand limit x tends to 0 plus f of x equal to left hand limit x tends to 0 minus f of x equal to वैल्यू क्या मिली हमें, right? So function is continuous. Then number second कि हमें सेकंड क्या प्रूव करना है, but discontinuous at x is equal to 3/2, right? x is equal to 3/2 के आगे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है वो प्रूव करना है, राइट। तो सबसे पहले 3/2 पे देख लेते हैं कि यहाँ पे आप देखोगे तो -3/2 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन 0, राइट। यहाँ पे -3/2 लेस देन x और इक्वल टू x है, यहाँ पे माइनस है और हमें प्रूव कहाँ पे करना है कि 3/2 पे, राइट। तो ये फर्स्ट वाला तो पॉसिबल नहीं। देन 0 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 3/2, राइट। लेस देन और इक्वल टू x, सॉरी हाँ लेस देन ही है यहाँ पे, लेस देन 3/2। सो यहाँ पे क्या हम यूज करेंगे, x लेस देन 3/2, x लेस देन 3/2 है, लेस देन है तो वो क्या हो जाएगी लेफ्ट हैंड लिमिट। देन x मोर देन 3/2, मोर देन है मतलब ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, तो ये हमारा एक फंक्शन हो जाएगा एंड सेकंड हो जाएगी राइट हैंड लिमिट, ओके। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इनका यूज करके हम सेंटर पे फंक्शन लिखेंगे, देन लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड की लिमिट लिखेंगे। तो सबसे पहले लिख देंगे कि एट x इज इक्वल टू 3/2, तो सेंटर में लिखेंगे x इज इक्वल टू 3/2, x लेस देन 3/2 एंड x ग्रेटर देन 3/2, राइट। यहाँ पे फंक्शन पुट करेंगे, वो क्या होगा
कि एफ ऑफ एक्स 3 माइनस 2x, देन लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, सॉरी हाँ, -3 माइनस 2x होगा फंक्शन, लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगी 3 माइनस 2x, कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस 2x, एंड राइट हैंड लिमिट होगी, राइट हैंड लिमिट -3 माइनस 2x, कि उसका एफ एक्स होगा -3 माइनस 2x, राइट। ये हमें मिल गया। अब क्या करेंगे, सबसे पहले सेंटर पे आके फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, सॉरी एक्स की जगह पे 3/2 पुट करेंगे तो यहाँ पे 3/2 लिख देंगे, देन -3 माइनस 2 इंटू ब्रैकेट 3/2, 2 is cancel, so equal to -3 and -3, so माइनस माइनस प्लस होगा एंड साइन माइनस पुट करेंगे, सो फंक्शन की वैल्यू हमें मिलेगी -6। देन लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे कि लिमिट x टेंड्स टू 3/2 माइनस f of x इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 3/2 माइनस 3 माइनस 2x, राइट। अब x की वैल्यू 3/2 पुट करेंगे तो 3 माइनस 2 इंटू ब्रैकेट 3/2, 2 इज कैंसल, सो हमें मिलेगा 3 माइनस 3 इक्वल टू 0, राइट। तो वैल्यू ऑफ द लेफ्ट हैंड लिमिट हमें मिली 0। देन अब राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 3/2 प्लस f of x इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 3/2 प्लस -3 माइनस 2x, राइट। नाउ अब x की वैल्यू पुट करेंगे 3/2 तो इक्वल टू -3 माइनस 2 इंटू ब्रैकेट 3/2, 2 is cancel, so equal to -3 माइनस 3, आंसर मिलेगा -6, राइट। सो वैल्यू ऑफ द फंक्शन हमें क्या मिला, -6, लेफ्ट हैंड लिमिट 0 एंड राइट हैंड लिमिट हमें मिली -6। अब x इज इक्वल टू 3/2 के आगे हमें क्या प्रूव करना था कि वो डिसकंटिन्यूअस है, सो यहाँ पे अब हम प्रूव कर पाए हैं ना, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू -6 मिली, लेफ्ट हैंड लिमिट 0 एंड राइट हैंड लिमिट -6, राइट। सो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सो द फंक्शन इज discontinuous at x is equal to 3/2 because f of 3/2 is not equal to left hand limit x tends to 3/2 minus f of x is not equal to limit x tends to 3/2 plus f of x, राइट। ये जो वैल्यू है तीनों वो इक्वल नहीं है, सो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3/2, ओके। देन नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 9। Example number 9. A function is defined as follows. fx is equal to x square when 0 less than or equal to x less than 1. fx is equal to x when x less than or equal to x less than 2. f of x equal to 1/2 x square 2 less than or equal to x less than 3. Then prove that fx is continuous at
x is equal to 1 and x is equal to 2, राइट। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 1 के आगे कंटिन्यूस फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं वो फाइंड करेंगे, देन x इज इक्वल टू 2 पे जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एट x इज इक्वल टू 1, राइट। तो सबसे पहले उसकी जो कंडीशन है वो देखते हैं कि 0 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और n लेस देन 1, लेस देन और इक्वल टू x एंड लेस देन 1। ओके, तो x लेस देन 1 है तो ये हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगी। देन 1 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन 2, यहाँ पे 1 लेस देन और इक्वल टू x है, राइट। तो हम इसे x मोर देन 1 लिख सकते हैं, राइट, मोर देन 1। तो मोर अगर हम इस तरह इसे लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, एक तो फंक्शन एंड सेकंड राइट हैंड लिमिट। ओके, यहाँ पे 1 की कोई भी कंडीशन नहीं है तो ये डैश हो जाएगा। अब सबसे पहले क्या करेंगे, सेंटर पे फंक्शन पुट करेंगे, यहाँ पे लेस देन एंड ग्रेटर देन कि x इज इक्वल टू 1 है तो x इक्वल टू 1, x लेस देन 1, x मोर देन 1, राइट। तो फर्स्ट अपन सेंटर पे फंक्शन पुट करेंगे, वो क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू x, f ऑफ x इक्वल टू x, लेफ्ट हैंड लिमिट f ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर, देन राइट हैंड लिमिट f of x is equal to also x, right। so first अपन फंक्शन पे आएंगे, तो f of x is equal to 1 है, फंक्शंस में x is equal to 1 पुट करेंगे तो f of 1 equal to 1, तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन हमें क्या मिला, इक्वल टू 1। देन लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे, तो लिमिट x tends to 1 minus f of x equal to limit x tends to 1 minus x square, right। so x is equal to 1 पुट करेंगे, so equal to 1 square, 1 का square equal to 1, so left hand limit equal to 1। then now right hand limit x tends to 1 plus f of x equal to limit x tends to 1 plus f of x क्या है, राइट हैंड लिमिट का x, सो x tends to 1 अप्लाई करेंगे, सो यहाँ पे हो जाएगा 1। सो वैल्यू ऑफ द फंक्शंस क्या मिला, 1, लेफ्ट हैंड लिमिट 1 and right hand limit is also 1। so क्या होगा, तो function is continuous at x is equal to 1, right। तो यहाँ पे लिखेंगे the function is continuous at x is equal to 1, right, because f of 1 equal to limit x tends to 1 plus f of x is also equal to limit x tends to 1 minus f of x equal to 1, right। तीनों की वैल्यू सेम है 1, so function is continuous at x is equal to 1, right। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने प्रूव किया कि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 1, एंड सेकंड क्या प्रूव करना है कि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 2, right। so next at
x इज इक्वल टू 2। ओके, तो x इज इक्वल टू 2 के लिए देखते हैं। तो फर्स्ट क्या है, 0 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन 1। यहाँ पे 2 नहीं है, सो डैश। 1 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन 2, राइट। x लेस देन 2 है, लेस देन है, तो ये हमारी लेफ्ट साइड हो जाएगी, लेफ्ट हैंड लिमिट। देन है 2 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन 3। 2 लेस देन और इक्वल टू 2 है, सॉरी x है, तो हम उसे सबसे पहले x लिखेंगे एंड देन 2 लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखोगे तो x एंड 2 है। यहाँ पे 2 लेस देन और इक्वल टू x है, मतलब x की वैल्यू मैक्सिमम है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, x मोर देन 2। x मोर देन 2 है, तो ये हमारा एक तो फंक्शन हो जाएगा एंड सेकंड हो जाएगा राइट हैंड लिमिट, राइट। तो अब इन दोनों फंक्शन का यूज करके हम फाइंड करेंगे कंटिन्यूटी। ओके, तो सेंटर में लिख देंगे फंक्शन कि x इज इक्वल टू 2 का x लेस देन 2 एंड x ग्रेटर 2, राइट। x इज इक्वल टू 2, तो वहां पे फंक्शन पुट करेंगे कि सेंटर का फंक्शन क्या होगा, 1/2 x स्क्वायर। देन लेफ्ट हैंड साइड का f ऑफ x इक्वल टू x, देन राइट हैंड लिमिट क्या होगा, f ऑफ x इक्वल टू 1/2 x स्क्वायर, राइट। अब सेंटर पे आएंगे, सेंटर पे f ऑफ x फाइंड करेंगे, तो x इज इक्वल टू 2 पुट करना है कि f ऑफ 2 इक्वल टू 1/2 2 स्क्वायर। सो स्क्वायर एंड 2 कैंसल, सो यहाँ पे ओनली 2 रहेगा, तो इक्वल टू 2, राइट। देन यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट की लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस x की वैल्यू 2 पुट करनी है, सो इक्वल टू 2, राइट। देन राइट हैंड लिमिट की लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस 1/2 x स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इक्वल टू 1/2 x स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर, तो स्क्वायर एंड 2 कैंसल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, ओनली 2। सो यहाँ पे वैल्यू ऑफ द फंक्शन इक्वल टू 2, लेफ्ट हैंड लिमिट 2 एंड राइट हैंड लिमिट इज ऑल्सो 2. So the function is continuous as x is equal to 2, right? So यहाँ पे लिखेंगे the function is continuous at x is equal to 2 because f of 2 equal to limit x tends to 2 plus f of x equal to limit x tends to 2 minus f of x equal to 2, right? तीनों की वैल्यू सेम है, सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ओके, देन example number 40. Discuss the continuity of fx at x is equal to 4. फर्स्ट फंक्शन है fx is equal to अंडर रूट x minus 2 divided by x minus 4 when x is not equal to 4. Then fx equal to 1/4 where x is equal to 4,
राइट। सो हमें यहाँ पे x इज इक्वल टू 4 के आगे कंटिन्यूटी फाइंड करनी है। सो सबसे पहले यहाँ पे उसकी जो कंडीशन दी हुई है उसके हिसाब से उसकी लेफ्ट राइट एंड फंक्शन फाइंड करेंगे। ओके। सो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे कि f ऑफ x इज इक्वल टू रूट एक्स माइनस 2 अपन x माइनस 4 when x is not equal to 4। x is not equal to 4 मतलब क्या होगा कि x less than 4 either x more than 4, right? x less than 4 या फिर x more than 4 greater than 4 होगा। देन नेक्स्ट क्या है यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू 1/4 एक्स इज इक्वल टू 4, राइट। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेंटर में फंक्शन, इस साइड लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट साइड पे राइट हैंड लिमिट। सो एक्स इज इक्वल टू 4, एक्स लेस देन 4 एंड x ग्रेटर देन 4। ओके। तो सबसे पहले फंक्शन ये हमारी हो जाएगी लेफ्ट हैंड लिमिट, ये हो जाएगी राइट हैंड लिमिट एंड x इज इक्वल टू 4 हो जाएगा फंक्शन, राइट। तो x इज इक्वल टू 4 में सेंटर में हम फंक्शन पुट करेंगे कि f ऑफ x इक्वल टू फंक्शन क्या है हमारा 1/4, राइट। x इज इक्वल टू 4 पुट करेंगे तो f ऑफ 4 इक्वल टू 1/4। ओके। तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन फाइंड कर ली। देन हम जाएंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। सो लिमिट x टेंड्स टू 4 माइनस f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 4 माइनस रूट एक्स माइनस 2 अपन x माइनस, सॉरी सबसे पहले फंक्शन लिखना था कि f ऑफ x इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 4। यहाँ पे फंक्शन क्या हो जाएगा f ऑफ x का कि अंडर रूट एक्स माइनस 2 अपन x माइनस 4, राइट। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी लिमिट फाइंड करनी। तो यहाँ पे हम लिमिट के रैशनलाइजेशन मेथड यूज करेंगे। ओके। रैशनलाइजेशन मेथड यूज करेंगे तो क्या होगा कि जहाँ पे रूट है उस वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों जगह पे। बट क्या करेंगे, यहाँ पे जो सेंटर की साइन है वो चेंज करके। तो यहाँ पे क्या होगा कि इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 4 माइनस रूट एक्स माइनस 2 अपन x माइनस 4 इंटू, यहाँ पे वैल्यू मल्टीप्लाई करनी है कि रूट एक्स माइनस 2 है तो यहाँ पे क्या होगा, रूट एक्स सेंटर की साइन चेंज करेंगे प्लस 2 न्यूमिनेटर में रूट एक्स प्लस, राइट। सो इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 4 माइनस, यहाँ पे a माइनस बी एन ए प्लस बी, सो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। सो यहाँ पे रूट स्क्वेयर माइनस 2 स्क्वेयर अपन x माइनस 4 इंटू सेकेंड ब्रैकेट रूट एक्स प्लस 2। सो इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 4 माइनस स्क्वेयर रूट एक्स का स्क्वायर है तो स्क्वायर अंडर रूट का कोई भी स्क्वायर हो स्क्वायर रूट का, तो स्क्वायर रूट का स्क्वायर हो तो जो स्क्वायर रूट है वो निकल जाएगा। सो हमें वैल्यू क्या मिलेगी, x माइनस 2 स्क्वायर इक्वल टू 4। सो x माइनस 4 इंटू सेकेंड ब्रैकेट रूट एक्स प्लस 2। सो x माइनस 4 एंड x माइनस 4 कैंसल। सो इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 4 माइनस 1 अपन रूट एक्स प्लस 2
अब यहाँ से x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, सो 1/√4 प्लस 2, सो 1 2 प्लस 2 इक्वल टू हमें मिलेगा 1/4, राइट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू मिली हमें 1/4। देन अब नेक्स्ट राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे कि लिमिट x टेंड्स टू 4 प्लस f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 4 प्लस √x माइनस 2 अपन x माइनस 4, राइट। सो यहाँ पे हमने इसकी कैलकुलेशन की है तो हम यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली लास्ट की जो लिमिट की वैल्यू मिली वो लिखनी कि इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 4 प्लस 1/√x प्लस 2, राइट। सॉल्व करके हमें लास्ट में ये मिला लिमिट के साथ। अब x टेंड्स टू 4 है तो x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, 1/√4 प्लस 2, सो 1/2 प्लस 2, सो हमें लास्ट में वैल्यू मिलेगी 1/4, राइट। सो वैल्यू ऑफ द फंक्शन हमें क्या मिला, 1/4। देन लेफ्ट हैंड लिमिट 1/4 and right hand limit is also 1/4. So क्या होगा, द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 4, राइट। तीनों वैल्यू सेम है, सो लिखेंगे द फंक्शंस इज continuous at x is equal to 4 because f of 4 equal to limit x tends to 4 plus f of x equal to limit x tends to 4 minus f of x equal to, तीनों की वैल्यू हमें क्या मिली, 1/4। तीनों की वैल्यू सेम है, सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस, राइट। सो ये अंडर रूट का एक सम और भी है कि √x वाला, तो वो आप लोग ट्राई कर सकते हो एग्जाम्पल नंबर 18। इसी तरह मेथड का यूज करके, ओके।